everyone, welcome back to my channel. So I'm happy to share that today I'm going to launch one of the most important series on YouTube for GATE Chemistry 2027. इस सीरीज की कुछ खास बातें हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेट केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं या जितने भी टॉपिक की बात करें सबको बेसिक से एडवांस तक ले जाया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो डेली 4 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। फर्स्ट विल कवर द फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड विल कवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड विल कवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फोर्थ वीडियो विल कवर स्पेशली डेडिकेटेड फॉर मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये 4 वीडियो डेली आपको प्रॉपर शेड्यूल टाइम पे पब्लिश किया जाएगा एंड इसके साथ सारे टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक कवर करने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। देन सिलेबस कंप्लीशन की अगर हम बोलें तो बाय नवंबर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन व्हाट वी विल डू, बैक टू बैक रिवीजन क्लासेस होंगे जो कि सारे चैप्टर्स को रिवीजन फास्ट मोड में किया जाएगा। सो ये इस सीरीज की खास बातें हैं और ये सारे वीडियोस जो होंगे, सारे क्लासेस जो होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही अपलोड किया जाएगा। सो इस सीरीज का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर विच इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्ड आता है एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो व्हाट इज एटम? एटम की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं एटोमियो। एटोमियो का मतलब क्या होता है? एटोमियो का मतलब होता है नॉन डिविजिबल या अनकटेबल। मीन्स एटम की अगर हम बात करें तो ये मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल है जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड एक आइडियाज थे जो कि कन्विंस्ड किया गया बाय मोस्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर के द्वारा। वो आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि जितने भी मैटर होते हैं वो सब के सब अल्टीमेटली एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं एंड दैट एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विल बी एटम। सो इस रिगार्डिंग एटम से रिलेटेड फर्स्ट थियरी प्रपोज किया गया डाल्टन के द्वारा, जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ईयर का रेंज क्या था? 1803 से 1808। जॉन डाल्टन के थियरी की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के हिस्ट्री में ये एक लैंडमार्क थियरी था एंड इस थियरी के अकॉर्डिंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? एटम जो था स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट था मैटर का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता था। मीन्स इस थियरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट था, ए स्मॉलेस्ट एटम की अगर हम बात करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता था। लेकिन सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो एटम इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस थियरी इज सेम एलिमेंट के जितने सारे एटम्स होंगे उनके साइज, मास, कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे सेम होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं तो उनका साइज, मास और कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एटम है, एक है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के साइज, मास और कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे। लेकिन पोटेशियम की बात करें तो इनके जितने एटम्स होंगे उनके सारे का साइज, मास और कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। लेकिन एक एटम सोडियम का लें, एक एटम पोटेशियम का लें तो सोडियम और पोटेशियम का जो साइज, मास और कैरेक्टरिस्टिक होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। सो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन किया। बट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी की अगर हम बात करें तो ये काफी अच्छे से 3 लॉ को एक्सप्लेन किए। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड थर्ड वन इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों लॉ क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ये तीनों लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन
डाल्टन्स थियरी का अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में अनकैपेबल थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट जैसे ग्लास या इवोनाइट एक मटेरियल है, जब हम इसको सिल्क या फर के साथ रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड क्यों हो जाता है। सो इस थियोरी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आए। जैसे वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट आए जो माइकल फैराडे थे। माइकल फैराडे ने ये शो किया कि मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है, और इन्होंने ये सजेस्ट किया कि एटम सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है सारे मैटर का, लेकिन एटम जो है वो बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल से बने होते हैं, और इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, डाल्टन्स थ्योरी के जो डाल्टन के द्वारा जो प्रपोज किया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो डिस्कार्ड किया गया। एंड नेक्स्ट इसके बाद बहुत सारे एटम्स की कॉम्प्लेक्सिटी रिवील हुई फर्दर डिस्कवरीज के द्वारा, जिसकी वजह से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हुई, एक्स रेज की डिस्कवरी हुई, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप्स एंड आइसोबार की डिस्कवरी हुई, क्वार्क्स एंड न्यू एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी हुई। सो ड्यूरिंग द पास्ट 100 ईयर्स बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आया, जिसकी वजह से मॉडर्न थियरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। एंड मॉडर्न थियरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था वो दो साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन एंड अर्नस्ट रदरफोर्ड। जे थॉमसन एंड अर्नस्ट रदरफोर्ड ने मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम का फाउंडेशन क्रिएट किया, एंड इन्होंने ये सजेस्ट किया कि एटम बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन्स एंड एक्सेट्रा। And all of these subatomic particles, electron, proton and neutrons की बात करें तो they are fundamental particles and building blocks of atoms. Now what is the Thomson model of atom? Thomson model of atom की अगर हम बात करें तो इनके और भी नाम है, जैसे इन्हें प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रेजिंग पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि थॉमसन के अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो एक्सप्लेन किया, एटम की बात करें तो वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, एंड इस स्फेरिकल शेप में जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मीन्स पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं जस्ट लाइक सीड इन द वाटरमेलन। जैसे ये स्ट्रक्चर जो दिया है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं ये निगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर रहा है। मतलब कि वाटरमेलन में जिस तरह से जो रेड फ्लैश होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, बट जो सीड होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इसको वाटरमेलन से कंपेयर किया गया। इस मॉडल की जो खास बातें हैं वो ये है कि एटम का जो मास है वो एज्यूम किया गया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द एटम, एंड दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम एंड वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट्स। और इस चीज के लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैस। सो थॉमसन मॉडल के क्या समरी थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि क्या थे? पहला, इट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। सेकेंड वन इज द एटम स्फेरिकल होते हैं। थर्ड, टोटल मास जो होता है एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फोर्थ, पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं और वो एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स स्टेबल तभी होंगे जब वो न्यूट्रल होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। नाउ द टॉपिक इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई?
इलेक्ट्रॉन की अगर डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का नेचर या एग्जिस्टेंस जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। जब गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का नेचर एज वेल एज एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश हुआ। और इस स्टोरी में जो सबसे पहले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था वो थे जूलियस क्लर्कर इन 1859। इन्होंने स्टार्ट किया स्टडी of conduction of electricity through gases at low pressure in a discharge tube. Now the question is what is discharge tube? Discharge tube की अगर हम बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर discharge tube को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बोलें discharge tube क्या है, discharge tube एक हार्ड ग्लास सिलिंड्रिकल ट्यूब है, कुछ इस तरह का ट्यूब है। सिलिंड्रिकल ट्यूब की अगर हम बात करें तो इस सिलिंड्रिकल ट्यूब की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बट इसकी खास बात यह है कि इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड भी लगे रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ट्यूब के साइड में एक वैक्यूम पंप होता है। इस ट्यूब के साइड में क्या होता है, एक वैक्यूम पंप होता है। इस वैक्यूम पंप से डिजायर्ड प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं इस ट्यूब के अंदर। एंड एयर की बात करें तो एयर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है इस डिस्चार्ज ट्यूब से। एंड इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर होता है वो 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर होता है। सो ये प्रॉपर डिस्चार्ज ट्यूब है, ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें एक कैथोड है, ये एनोड है और ये वैक्यूम पंप है जिसके थ्रू इस ट्यूब का प्रेशर मेंटेन किया जाता है। नाउ अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करेंगे, एक हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक रे निकलता है जो कि इस एनोड तक जाता है। इस रे निकलता है, इस रे को बोलते हैं कैथोड रे। क्योंकि ये किससे निकल रहा है, ये कैथोड से निकल रहा है। क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा है इसलिए इसको कैथोड रे बोलते हैं। और ये जो वोल्टेज था वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट पास किया जाता है। जैसे ही 10,000 वोल्ट पास किया जाता है तो इससे एक रे निकलता है जो कि जिसको हम कैथोड रे बोलते हैं। बाद में ये पता चला कि यही कैथोड रे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है तो इससे निगेटिवली रेज ही निकलता है। नाउ फर्दर इसको चेक किया गया। इसको चेक कैसे किया गया, एनोड को परफोरेटेड किया गया। एनोड को परफोरेटेड किया और इस वाले ट्यूब के एंड पे एक फ्लोरेसेंट कोटिंग किया गया जिंक सल्फाइड का। तो जब फ्लोरेसेंट कोटिंग किया गया तो ये रे जब निकला तो ये परफोरेशन के थ्रू, ये पोर्स के थ्रू ये पास कर जाएगा और इस पे पड़ेगा। जब इस पे लाइट पड़ेगा तो ये ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। सो व्हेन ए हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट और मोर वेयर इम्प्रेस्ड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, सम सॉर्ट्स ऑफ इनविजिबल रे मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव। क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था इसलिए इसको कैथोड रे बोला गया। नाउ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग ए होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जिसको हम जिंक सल्फाइड लिए हैं। सो जब ये रे पास करता है होल के थ्रू, जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करता है और ब्राइट स्पॉट डेवलप करता है कोटिंग पे। इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया क्रूक्स, पेरिन एंड जे थॉम्सन के द्वारा। सो इन्होंने ये पाया कि उस कैथोड रेज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे। पहला प्रॉपर्टीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया अवे फ्रॉम द कैथोड, जिनकी वेलोसिटी थी 10⁹ to 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड ए शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ इज कॉस्ट ऑन द वॉल अपोजिट टू द कैथोड। नाउ ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस किया जब स्ट्राइक किया ग्लास के वॉल पे जो कि जिंक सल्फाइड का बना हुआ था। नाउ लाइट इज इमिटेड व्हेन स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था जब ये मैटर से कोलाइड कर रहा था। और क्योंकि ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था इस वजह से ये पता कि जो कि ये शो करता है कि कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में जब हम मैटर के द्वारा स्टॉप किया जाता है।
नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होता है। सो जब इस रे को पास किया गया बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, सो जो डिफ्लेक्शन हुआ टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हुआ, क्योंकि डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ से हुआ एंड इट शोज दैट कि कैथोड रे जो है वो निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है। इसको कैसे चेक किया गया? इसको चेक किया गया कि स्मॉल पिन व्हील को रख के उनके पाथ में, जो कि जैसे उनके पाथ में ये स्मॉल पिन व्हील रखा तो इनके जो व्हील के ब्लेड थे वो मूव करने लगे। इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है। सो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स विच हैव मास एंड वेलोसिटी, और इस पार्टिकल में क्योंकि निगेटिव चार्ज था इसलिए थॉम्सन के द्वारा इसे निगेट्रॉन बोला गया, बट बाद में इसको चेंज करके इलेक्ट्रॉन बोला गया बाय स्टोनी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कैथोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? जब कैथोड रेज फॉल करता है मटेरियल पे हैविंग हाई एटॉमिक मास, ये न्यू टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग रे ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ आर इमिटेड, जिसको एक्सरेज बोलते हैं। कैथोड रेज की बात करें तो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, penetrate through thin foil of solid material and cause ionization in gases through which they pass. Now the most important चीज, कैथोड रेज का जो नेचर होता है वो कैथोड के नेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। कैथोड प्लेट का, कैथोड इलेक्ट्रोड का कोई भी नेचर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो कैथोड रे का नेचर कैथोड इलेक्ट्रोड से इंडिपेंडेंट होता है, एज वेल एज डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उससे भी इंडिपेंडेंट होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हो गई। नाउ व्हाट इज द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में काम किया गया E/m रेशियो। E/m रेशियो क्या है? इट इज द चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो जो इलेक्ट्रॉन का डिटरमाइन किया गया था वो जे थॉम्सन के द्वारा डिटरमाइन किया गया था। इन्होंने कैसे डिटरमाइन किया कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करते हैं, उस बेसिस पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो डिटरमाइन किया। चार्ज बाय मास रेशियो जो इलेक्ट्रॉन का होता है इट इज -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। नाउ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ डिसीफर किया गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है एंड अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक द इक्वेशन विल बी दिस, y इक्वल टू EE डिवाइडेड बाई 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जहां पे y क्या है? y रिप्रेजेंट्स डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन y डायरेक्शन, E is the charge on electron, capital E is the intensity of applied electric field, m is the mass of electron, v is the velocity of electron and x is the distance between two parallel electric plates within which electron is moving. नाउ अगर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का पाथ डिसीफर करें तो इट विल बी सर्कुलर, एंड अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो डेफिनेटली एक सर्कल होगा और उस सर्कल का कोई रेडियस होगा। सो यहाँ पे जो रेडियस है इट इज स्मॉल r एंड इट इज mv/ev, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, e is the charge of electron and b is the intensity of applied electric field. और अगर आप इस फॉर्मूला को देखें, mv is momentum, so radius of the path is directly proportional to momentum. By performing a series of experiments, Thomson proved that whatever with the gas taken in the discharge tube and whatever with the material of the electrode, E/m वैल्यू जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इट इज द कॉमन यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम्स। नाउ जे थॉम्सन ने इस रिलेशन को यूज किया और चार्ज बाय मास रेशियो को कैलकुलेट किया एंड इस बेसिस पर E/m इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाई RB स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज ऑन ए मेटल फ्रॉम एंड हीटेड फिलामेंट्स। सो बीटा पार्टिकल जो इमिट होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। सो फर्स्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये मिल्किन के द्वारा
द्वारा डिसिफर किया गया था इन 1909 में बाय एक स्पेशली डिजाइंड एक्सपेरिमेंट जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं इट इज -1.6022 into 10 to the power -19 coulomb, and since electron has the smallest charge known it was thus designated as unit negative charge. Now what is the mass of electron? अब हमारे पास E by M रेशियो है, अब हमारे पास E की वैल्यू है। सो मास को निकालना बहुत आसान है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देते हैं E by M रेशियो से, देन इट वैल्यूज विल बी 9.1096 into 10 to the power -28 ग्राम या फिर 9.1096 into 10 to the power -31 kg। ये ग्राम के फॉर्म में है, ये kg के टर्म में है, एंड दिस इज टर्म्ड एज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग विद द लो स्पीड। सो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस v डिवाइडेड बाय c का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन को वैल्यू निकाल सकते हैं, जहां पे v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो v जब इक्वल हो जाता है c के, वहां पे मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनफाइनाइट, एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ग्रेटर देन c, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इमेजिनरी। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू दैट of hydrogen atom. So mass of hydrogen atom क्या होता है 1.008 AMU. AMU is the atomic mass unit and 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power -24 gram, and it is equal to 1.008 into 1.66 into 10 to the power -24 gram। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.673 into 10 to the power -24 gram। So mass of hydrogen atom divided by mass of electron की वैल्यू आती है 1837। So mass of electron क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का 1837 टाइम्स 1/1837 टाइम्स होता है, एंड इट इज इक्वल टू 0.000549 AMU होगा। सो इलेक्ट्रॉन कैन thus be defined as a subatomic particle which carries a charge 1.60 into 10 to the power -19 coulomb and 1 unit negative charge। मास की बात करें तो 9.1 into 10 to the power -31 kg, अगर ग्राम में है तो -28 kg, and it is equal to 1/1837 mass of hydrogen atom। So Milken's oil drop method की अगर हम बात करें तो they used to determine the charge on an electron by measuring the terminal velocity of the charged spherical oil drop which is made of stationary between two electrodes on which they very high potential is applied। Milken drop experiment को डिटेल में किसी शॉर्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 पाई ईटा r डिवाइडेड बाई EV1 प्लस V2, इस फॉर्मूला से एग्जैक्ट वैल्यू निकाला गया, एंड वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गैस मीडियम, V1 एंड V2 टर्मिनल वेलोसिटीज है, E की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, R की बात करें तो रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप है, F इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ गैस एंड G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन आवर नेक्स्ट lecture we will cover about the discovery of proton।